हाई बीपी के कारण किडनी हो सकती है फेल, बिना डायलिसिस कैसे करें क्योर। नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। इससे किडनी संबंधी समस्याओं का डर भी बढ़ जाता है। दोस्तों, मानव शरीर एक ऐसी मशीन है जिसका हर ऑर्गन अपना काम करता है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही से किसी भी ऑर्गन में खराबी आ सकती है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर को ही ले लीजिए, अगर ये कंट्रोल ना हो तो सीरियस किडनी प्रॉब्लम हो सकती है और विंटर में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है और इससे किडनी प्रॉब्लम का डर भी बढ़ जाता है। बेसिकली सर्दियों में तापमान गिरने से ब्लड ऑर्टिज सिकुड़ने लगती है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड ऑर्टिज के वाल्व वेस्ट जमा होने लगता है, तो जिसका असर किडनी में भी पड़ता है और फिर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में किडनी को परेशानी होती है। दोस्तों, इस दिक्कत पर ध्यान नहीं दिया जाए तो किडनी सही से काम करना बंद कर देती है और ऐसा ही वक्त आता है जब किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है। दोस्तों, क्या कारण है जब किडनी आपका ठीक से काम नहीं करती है? उसमें क्या होता है, यूरिन में खून का आना, दर्द और जलन होना, यूरिन में ब्लॉकेज, कमजोरी, पीठ में दर्द, हाथ पैर में सूजन, थकान सा महसूस करना आदि। जब किडनी काम करना बंद कर देती तो व्यक्ति को ये परेशानियां आने लगती हैं। दोस्तों, किडनी को फिट रखने के लिए और आप डेली इन योगा अभ्यासों को करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक हाई ब्लड प्रेशर में भी और किडनी की प्रॉब्लम में भी आपको मदद मिलेगी। तो पहला आसन है उसके लिए गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए सबसे पहले आप डंडा आसना की पोजीशन में बैठेंगे, इसको डंडा आसना बोलते हैं। स्पाइन को एकदम सीधा करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले आपको राइट पैर को लेफ्ट पैर के जंघाओं के नीचे से लाके अपने साइड में, नितंब के साइड में रख लेना है इस तरफ, और दूसरे पैर को उसके ऊपर से लेके इसके साइड में रख लेना है। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। इसको गोमुख आसन बोलते हैं, यानी कि गाय के समान मुख। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब क्या करना आपको, आपका लेफ्ट पैर ऊपर रहा तो लेफ्ट हैंड ही ऊपर से जाएगा और राइट से पीछे आप दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में रखेंगे। जिनका अभ्यास हो गया और आपकी कोहनी एल्बो एकदम सीधी रहेगी, कमर गर्दन एकदम सीधा रहेगा। कुछ देर आपको इस आसन में रुकना है, लगभग आपको 15 से 30 सेकंड तक रुके या अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार रुके। एक बार आपको मैं ऐसे भी दिखा लेती हूँ दूसरी साइड से। आप इस आसन में आए, राइट हैंड आपका पीछे से गया, लेफ्ट आगे से, दोनों हाथों से आपने उंगलियों को पकड़ लिया और कमर गर्दन सीधी रखी, एल्बो एकदम सीधा रखा। इसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब आपको दूसरी साइड से करना, यानी कि आपका अब लेफ्ट पैर राइट पैर के जंघा के नीचे से लाके आपके नितंब के पास लेफ्ट पैर को टिका देना है। राइट को उसके ऊपर से रख के साइड में टिकाना है, घुटने के ऊपर घुटना रखना है। अब जो पैर आपका ऊपर गया वही हाथ आपका ऊपर से आएगा और लेफ्ट हैंड आपका नीचे से आके दोनों हाथों को, अंगुलियों को लॉक करेंगे। एल्बो एकदम सीधी, कमर गर्दन एकदम सीधी। 15 सेकंड से लेके आधा मिनट तक इस आसन में होल्ड करेंगे या अपनी बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी देर आप इस आसन में रुक सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको मैं साइड से भी करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह आप घुटने के ऊपर आपका घुटना गया और आपका गोमुख, गाय के समान ये पोजीशन, इसलिए इसको गोमुख आसन बोला जाता है। जो पैर आपका ऊपर है वही हैंड आपका ऊपर से जाएगा और दूसरा हैंड नीचे से दोनों हाथों को, अंगुलियों को लॉक करेंगे। आपकी एल्बो एकदम सीधी, कमर गर्दन एकदम सीधी।
दोस्तों, गोमुखा आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है, शरीर को लचीलापन बनाता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, सीने को चौड़ा करने में सहायक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। तो इससे क्या होता है, हमारे किडनी पर दबाव पड़ता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको किडनी की समस्याएं हैं, वो इससे क्योर होती है। अब दूसरा आसन मैं आपको करके दिखाती हूँ, नौका आसन। नौका आसना को आपको पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद आपको 30 डिग्री पर अपने जहाँ से आपको अंगूठा दिखे, यानी कि वहाँ तक अपने पैर को उठाना है और वहीं तक ही अपने सर को, और दोनों हाथों को सीधा करना है। कुछ देर इस आसन में होल्ड करना है आपको, यानी कि आप अपनी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग रुकेंगे और सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, और उसके बाद धीरे धीरे आप वापस आएंगे। दोस्तों, आपको ये 3 राउंड करने होंगे और अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार रुके, या 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक उस आसन में रुके। नौका आसन दोस्तों किडनी को ठीक करने के साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है, और पेट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन को एक्टिवेट रखता है। और तीसरा आसन अब मैं करके दिखाती हूँ आपको, बकरा आसन। दोस्तों, बकरा आसन के लिए आपको सबसे पहले डंडा आसन की पोजीशन में बैठना है। इसको डंडा आसन बोला जाता है, और यह आसन आपके पोस्चर को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। डंडा आसन में बैठने के बाद आपको राइट पैर को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने के पास इसको टिका देना है, और इसी तरह राइट हैंड को आपको पीछे हथेली को टिका देना है। कमर एकदम सीधी रहेगी, और आपका लेफ्ट हैंड से अपना कोहनी के इधर से निकाल के अपना घुटने को पकड़ना है, और जो आपका हाथ पीछे है उधर गर्दन करना है। उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। इसी को ही आप दूसरे साइड से करेंगे। अब लेफ्ट पैर को अपने घुटने के पास टिका देंगे, और लेफ्ट हैंड ही आपके पीछे नितंब के पास, ज़्यादा पीछे भी नहीं, नितंब के पास आपको हथेली को रख देना है, और राइट से आप ऐसे पकड़ेंगे। इसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। आपको यह मॉर्निंग में, इन आसनों को मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सुबह जो होता है हमारा पेट एकदम साफ रहता है, पेट एकदम खाली रहता है। तो उसके लिए आपको ये बकरा आसन भी आपको लगभग 3 से 5 बार करना है, और 15 सेकंड कम से कम एक आसन में आपको रुकना है। दोस्तों, बकरा आसन पेट की कई समस्याओं में राहत दिलाता है, कैंसर की रोकथाम में भी कारगर है, पाचन क्रिया को ठीक रखता है, और हमारे जो भी किडनी की समस्या है उसमें यह बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद मैं अगला आसन आपको करके दिखाती हूँ, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसना के लिए भी आपको सबसे पहले डंडा आसना की पोजीशन में बैठना है। दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, स्पाइन आपका सीधा रहेगा। आपको इनहेल करते, सांस भरते हुए दोनों हाथ अपने कान के ऊपर तानते हुए रखेंगे, और अपने पेट के नीचे हिस्से से, कमर के नीचे हिस्से से आगे की तरफ आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों अंगूठा आपने पकड़ा, और अपना माथा घुटने पे लगाने की कोशिश, जितनी आप नीचे झुक सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। पश्चिमोत्तान आसना को भी आपको 3 से 5 राउंड डेली का यह आसन करना है। यह आसन आपके हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, मोटापा कम करने में मददगार है। इस आसन के अभ्यास से इम्यूनिटी मजबूत होती है। अगला आसन आपको करना है सेतुबंधा आसना। सेतुबंधा आसना के लिए आप पीठ के बल योगा मैट पर लेट जाएंगे। आप पीठ के बल योगा मैट पर लेट गए। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आपने अपने नितंब के पास लाना है।
नितंब के पास लाने के बाद हल्का सा फासला करना है दोनों पैरों के बीच में। इनहेल करते हुए सांसों को भरते हुए अपना शरीर को, कमर को ऊपर की तरफ लाना, जितना आप ऊपर आ सकते हैं। दोनों हाथों को भी लॉक कर सकते हैं नीचे से और अपने टिका भी सकते नीचे। इसके बाद आप एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, दोनों पैर सीधे। आपको सेतु बंधा आसन भी 3 राउंड डेली मॉर्निंग में करना है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इसमें ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी लाभ होता है। साथ ही फेफड़ों को उत्तेजित करता है, तनाव और डिप्रेशन में को कम करता है। थायराइड में भी बहुत ही लाभकारी अभ्यास। तो इन 5 अभ्यासों के साथ आपको 2 प्राणायाम इसके लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। उन प्राणायामों में है, सबसे पहले आपको कपालभाति प्राणायाम करना है, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति के लिए आप किसी भी सुविधापूर्वक आसन में बैठना है। अगर आसन में नहीं बैठ सकते तो आप दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं आराम से। आप चेयर में भी कर सकते हैं, आप सोफे में भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको प्रॉपर है। तो आप किसी भी आसन में बैठ गए, आपने हाथ को ध्यान या ज्ञान मुद्रा में रख दिया, स्पाइन सीधा रखना है। अब जब आप बैठेंगे तो स्पाइन एकदम सीधा रहेगा। आपको दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ना है, सांस लेना नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में आपका 1 स्ट्रोक होना चाहिए। जिनको कोई बीमारी नहीं है, अगर जिनको हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी प्रॉब्लम है, 2 या 3 सेकंड में या अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार स्ट्रोक लगाइए। तो आपको क्या करना है, एक्सेल करना। केवल आपको सांस लेना नहीं है, केवल बाहर छोड़ना है। उसको रेचक बोला जाता है। आपको केवल बाहर छोड़ना है। कैसे छोड़ना, जैसे हम नाक साफ करते हैं दोनों नासिकाओं से। जब आपने सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है, आपके नाभि पर यानी कि पेट पर झटका लगता है। तो पेट के हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उसके लिए और रामबाण अभ्यास है। तो इसकी मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप विस्तार पूर्वक कपालभाति प्राणायाम को देख सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए भी आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। तो राइट हैंड को उठाएंगे, आपको इस अंगुली को आपको अपने अंगूठे के मूल पे लगाना है, शेष अंगुलियां आपकी सीधी रहेगी। दूसरा हैंड को आपको ध्यान या ज्ञान मुद्रा पर रखना है। अंगूठे से राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को भरना है, यानी कि इनहेल करना है। जितना लंबा भरेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद इन 2 अंगुलियों से आपको लेफ्ट नोज को बंद करके राइट से सांसों को बाहर निकाल देना है। उसके बाद फिर राइट से ही आपको इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। फिर इस राउंड को आपको करते रहना है। अब आपने जहां से सांसों को लिया वहीं से ही आपको सांसों को छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। कम से कम आपको 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट करिए, 5 मिनट से पहले आपको नहीं छोड़ना। तो इन प्राणायामों को करेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आपको किडनी की समस्याएं भी ठीक रहेगी, साथ ही अन्य बीमारियां भी जिनको है वो भी ठीक रहेंगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और सारे वीडियोस देखने के लिए योग ही जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।